आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो हर एक लॉ स्टूडेंट के लिए, हर एक लॉ ग्रेजुएट के लिए, या फिर जो अभी कुछ टाइम पहले ही एडवोकेट बने हैं उन सभी लोगों के लिए ये बात इंपॉर्टेंट होगी कि क्या क्रिमिनल लॉ का एज अ प्रोफेशन चूज करना, क्रिमिनल लॉ के अंदर एज अ प्रैक्टिस करना क्या मेरे लिए सेफ रहेगा। हर कोई बोलता है कि यार तुम्हारे को मेहनत करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन यार मेहनत भी तो पता हो किस चीज में करें। आगे हमारे को एक कदम तो पता हो, थोड़ा बेसिक तो पता हो कि इस चीज का केसेस लेने चाहिए, इस चीज में मेहनत करनी चाहिए। बट सब लोग ये बताते हैं कि मेहनत करो और सब अच्छा होगा, मेहनत करो, आपका जो हर एक प्रोफेशन है, हर एक प्रैक्टिस है वो आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन मेहनत किस चीज में, किस चीज में? और मेहनत करने को एक अलग पॉइंट होता है, लेकिन एक अपने आप में सेफ्टी भी तो नाम की चीज होती है कि क्या यार ये प्रोफेशन मेरे लिए सेफ है या नहीं है। तो इस बारे में आपके सामने पूरी की पूरी वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। आपके लिए एक अलग पॉइंट लेके आया हूं, आप इस बात को पूरे का पूरा समझना। स्टार्टिंग में, वीडियो के एंड में एक मैं अच्छा पॉइंट पर डिस्कस करूंगा, आप लोग उस पॉइंट को सुनने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे जुडिशरी का तैयारी करनी है, जुडिशरी का एग्जाम देना है, लेकिन मैं तैयारी कहां से करूं। तो अनअकैडमी यही परेशानी आप सभी लोगों के लिए दूर करने के लिए अनअकैडमी पे जुडिशरी के बेस्ट कोर्सेज लेकर आया है अभी तक के। इसके अंदर इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, साथ ही में आपको स्पेशल क्लास फीचर्स के बारे में बता दूं कि आप जब लाइव क्लास ले रहे होंगे तो आपके पास सारे के सारे डाउट क्लियर करने के लिए भी आपके पास मौके होंगे। आप चैट बॉक्स पे सारे के सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आपके पास पोल्स का फीचर भी होता है, रेज अ हैंड नया फीचर अनअकैडमी लेकर आया है, जहां पे अगर आपने प्लस कोर्सेज खरीद रखे हैं, आप प्लस सब्सक्राइबर हो और प्लस कोर्सेज ले रहे हो, तो आपके पास ऑडियो की मदद से अपने एजुकेटर के साथ में लाइव अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने का मौका मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मेरी कभी क्लास मिस हो गई है, आप उसी पर्टिकुलर क्लास को दोबारा देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। आप रिकॉर्डेड क्लासेस के तौर पे लेक्चर्स जो हैं, लेक्चर के नोट्स जो हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। आप कभी भी पीडीएफ अपने लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड करके दोबारा रीस्टडी कर सकते हो। आप क्लासेस को कहीं भी और कभी भी ले सकते हो। तो ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। T20 की टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी की तरफ से चलाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देख सकते हो एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी वेडनेसडे, एवरी थर्सडे और एवरी सैटरडे और संडे। प्लान्स आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स। आप जो भी मन करना चाहे आप ले सकते हो। आपको हर एक प्लान पे SLG10 का कोड लगाने पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी आपको रोज रोज नहीं मिलेगी, आप इस मौके को फायदा जरूर उठाना। सबसे पहली बात आती है, जो मैंने क्वेश्चन रेज करा है कि क्या प्रैक्टिस करना क्रिमिनल लॉ के अंदर मेरे लिए सेफ है, इंडिया में मेरे लिए सेफ रहेगा। एज अ लॉ स्टूडेंट अगर मैं सोचूं, एज अ लॉ ग्रेजुएट मैं सोचूं, या फिर एज अ एडवोकेट, जो भी नया नया मैं लॉ एडवोकेट बना हूं, मैंने अपना एनरोलमेंट कराया है, AIB क्लियर करा है, तो मेरे लिए क्या क्रिमिनल लॉ का प्रोफेशन बिल्कुल अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। मुझे क्या क्या बातों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही में जो मैं आपको बातें बताऊंगा, इसका मतलब यही नहीं है कि जो मैंने बातें बताई पूरी की पूरी वीडियो में वो सिर्फ लिमिटेड होंगी। भैया इसके लिए और भी बहुत सारी चीजें एक्सपेंड आपको करके सोचनी पड़ेगी। जैसे जैसे हालात आपके सामने आएंगे आप खुद ही एनालाइज कर सकोगे, खुद ही एक्सपीरियंस और ज्यादा बन सकोगे। सबसे पहले बात आती है कि भाई क्रिमिनल लॉ ना अपने आप में सबसे बेस्ट कैरियर होता है। आप मानो या ना मानो, हर लॉ स्टूडेंट के लिए आज के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, पुराना क्या था क्या नहीं था मुझे उससे मतलब नहीं है। आज के टाइम में अगर कोई भी बच्चा लॉ स्टूडेंट, लॉ ग्रेजुएट, नया नया एडवोकेट अगर अपना क्रिमिनल लॉ एज अ कैरियर ऑप्शन चूज करना चाहता है, भाई बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। क्यों रहेगा? इसके अंदर क्या है ना, व्हाइट कॉलर क्राइम्स आजकल हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी व्हाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं? व्हाइट कॉलर क्राइम्स आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार व्हाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं? व्हाइट कॉलर क्राइम्स का मतलब भाई करप्शन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, फ्रॉड बढ़ रहा है बढ़ नहीं बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही है, आपस में लोगों को पैसा चाहिए, लोग ज्यादा से ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं और ब्राइबरी पैसे खिला रहे हैं। दूसरी बात, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और आइडेंटिटी थेफ्ट, अपनी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। तभी तो फ्रॉड होगा, तभी तो करप्शन कर पाएंगे। एक के दूसरे को अब नाम अपना छुपाकर तीसरे के नाम पे अपना पैसा ट्रांसफर करवा के, ये सब क्या है? फ्रॉड ही तो है, करप्शन ही तो है और आइडेंटिटी ऑफ थेफ्ट का एक क्राइम ही तो है। इनसाइडर ट्रेडिंग इतनी ज्यादा हो रही है और कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट इतना ज्यादा हो रहा है, तो ये सब क्या है? ये क्रिमिनल लॉ के ही तो सारे के सारे केसेस हैं आपके दिमाग में। इसका मतलब ये नहीं है कि ए ने बी का मर्डर करा तो यही हमारे को केसेस डील करने पड़ेंगे, नहीं भाई। क्रिमिनल लॉ के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको सबसे पहले अपने क्रिमिनल लॉ को चूज करने से पहले एज अ कैरियर ऑप्शन आपको ये जानना पड़ेगा कि क्रिमिनल लॉ के अंदर और कौन कौन से तरीके के केसेस आते हैं और इंडिया के अंदर कैसे कैसे केसेस डील हो रहे हैं और कैसे कैसे इंडिया के अंदर पर मंथ
पर ईयर पर 6 मंथ्स के अंदर किस तरह के इन कैटेगरीज में, या जो आपने कैटेगरीज चूज करी हैं, सर्च करी हैं, उनमें कौन कौन से केसेस डील हो रहे हैं, कोर्ट में केसेस फाइल हो रहे हैं। ये थोड़ा बहुत आपने अपना अंदाजा लगा लिया, जान लिया, तो आपको एक अपना बेसिक रेडी हो जाएगा कि यार मुझे अब इस चीज में मेहनत करनी है। जो लोग बोलते हैं ना मेहनत करो तो सब अच्छा होगा, तो अब आपको पता होगा कि अगर मेरे को करप्शन का केस आता है, मेरे पास फ्रॉड का, ब्राइबरी का, मनी लॉन्ड्रिंग का, आइडेंटिटी थेफ्ट का, या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग का, या कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का, एक्सेट्रा, मतलब यही लिमिट नहीं होती भाई, और भी बहुत सारी केसेस हैं, बट वो बोर्ड के स्पेस की कमी की वजह से मेरे जो लिमिट रखनी पड़ती है। तो इस केसेस के अंदर मैं अब थोड़ा बहुत सक्षम हूं, बेसिक मैं जानता हूं, या मैंने एक सीनियर एडवोकेट को अपने मेरे को देख लिया है कि यार इनके साथ में सर के पास जाके सीखूंगा काम, तो भाई उनके पास आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीखने के लिए, बेसिक आपके और स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आपका एक बार बेसिक स्ट्रांग हो गया तो आपको लाइफ में सबसे बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए क्रिमिनल लॉ। ये मेरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स, और ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स ना ये हार्मलेस क्राइम्स होते हैं। यहां पे किसी का जान का खतरा नहीं होता, भाई हो भी सकता है, मान सकते हैं, बट यहां पे फिजिकल डैमेज ज्यादा नहीं होता, इसमें मेंटली प्रेशर ज्यादा होता है, पैसे का नुकसान ज्यादा होता है, बट यहां पे ऐसा नहीं होता ए ने बी को मर्डर कर दिया। तो ऐसे बहुत सारा हीनियस क्राइम तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये हार्मलेस क्राइम्स होते हैं, हार्मफुल होते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में देखा जाए तो इनको व्हाइट कॉलर क्राइम्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप ही अगर सक्षम हो, आपने अपने आप को रेडी करा है, यार मैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स क्यों नहीं देख सकता, मैं भी देख सकता हूं, मैंने भी इसमें पढ़ाई करी है, इसमें तैयारी करी है, अपने आप को तैयार करा है। क्यों? लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोगों को पता नहीं होता कि क्रिमिनलों के अंदर भी ये बातें हमारे को ध्यान में रखने वाली बात हो, हमारे को समझनी होती है। अगर आपको अभी से बेसिक पता होंगे, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, बेसिक पता होंगे तभी आप मेहनत कर पाओगे। मेहनत आप जो करोगे वो आपकी यूटिलाइज होगी, एफिशिएंसी में जाएगी। तो याद रखना मेरी बात। अब एक बात और रख लो कि आप चलो मेहनत कर रहे हो, तो यार मैं सक्सेसफुल कैसे हूं? क्रिमिनल लॉ के अंदर मैंने प्रोफेशन चूज कर लिया, मैं लॉयर भी बन गया, अब मैं सक्सेसफुल कैसे हूं? भाई सबसे पहली बात डेडिकेट होना पड़ेगा। अभी डेडिकेट वर्ड बोलने से कोई ये बात खत्म नहीं होती, इसी के अंदर एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जुड़ा होता है कि मान लो आपके पास कोई भी केस आया XYZ का कोई भी केस आया, अब वहां पर आपको पता लग गया यार मेरे को इतना थोड़ी बहुत तो पता लग गया ना मेरे को कि इस बंदे ने ही जो है मर्डर करा है, इस बंदे ने ही रिश्वत दी है, इस बंदे नहीं रिश्वत ली है, XYZ आपको थोड़ा बहुत पता लग गया, लेकिन आपको डेडिकेट होना पड़ेगा भाई, कि आपको डेप्थ में जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में मैटर क्या था। बहुत सारे एडवोकेट्स क्या होते हैं, या तो उनके पास केसेस ज्यादा होंगे, या फिर वो ज्यादा मेहनत नहीं करते कि यार मैं स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेता, मुझे क्लाइंट पैसे दे रहा है ना, तो मैं क्यों स्ट्रेस लूं ज्यादा। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये भी एक इंटेंशन होती है, इस वजह से क्या होता है कि वो ज्यादा मेहनत नहीं होते और डेडिकेट नहीं होते अपने काम के प्रति। तो डेडिकेट वर्ड मैंने इसलिए ही लिखा है कि आपको अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेट होना पड़ेगा। दूसरी बात इसके अंदर आती है कि आपको हार्डवर्क डालने पड़े। भाई डेडिकेट तो जब भी होगे ना, जब आप अपना हार्डवर्क डालोगे, अगर हार्डवर्क नहीं डालोगे तो सॉरी भाई कोई नहीं पूछेगा आपको। इसके अंदर बात आती है भाई स्टेमिना आपके पास बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा स्टेमिना आपके पास होना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट्स का या एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए भाई इसमें दिमाग का स्टेमिना आपके पास बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ये हर जगह से आपको घेरेगा, आपकी मेहनत आपको सबसे ज्यादा घेरेगी क्रिमिनल लॉ के अंदर। अब आपके पास लॉट्स ऑफ पेशेंट, भाई कोई टाइम ऐसा हो सकता है 1 महीने 2 महीने आपको खाली बैठना पड़े, तो इसके लिए आपको पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। अच्छा खासा पेशेंस भी टेस्ट करा जाता है एक क्रिमिनल लॉयर का। लेकिन अगर बार आपका नाम उठ गया और आपके पास केसेस आने लगे तो आपके पास कमी नहीं होगी, इस बात की मेरी गारंटी है। अब इसके बाद भी ये 4 क्वालिटीज अगर आपने पहचान ली कि यार ये 4 क्वालिटीज तो मैंने पहचान ली और फॉलो करता रहूंगा, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सिंपल बात है। बट इसके अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, और अपने बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, कहां पे मुझे क्या मेहनत किस चीज के लिए करनी है। अब इसके अंदर आखिरी बात आती है कि भाई एक बात बताओ, बहुत लोग बोलते हैं कि क्रिमिनल लॉ के अंदर जो ड्राफ्टिंग होती है ना, वो बहुत कम होती है कम, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर बेल करानी है ना किसी क्लाइंट की आपके, या आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है ना, तो उसके लिए केस स्टार्ट होने से पहले बहुत रातें लगती हैं रिसर्च वर्क की, कि आपको बेल कैसे मिलेगी, रिसर्च वर्क आपको करना पड़ेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पुटअप्स करने हैं ताकि मैं सामने वाले बंदे से सही बात निकलवा सकूं, कुछ भी जज साहब के सामने सही बात प्रेजेंट कर सकूं, कैसे एविडेंसेस को कलेक्ट करूं, कैसे विटनेस को लेके आऊं, कौन सा विटनेस लेके आऊं, कैसे क्या करूं। तो केस कोर्ट में स्टार्ट होने से पहले आपके पास बहुत सारी रिसर्च वर्क करनी पड़ती है, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब आखिरी बात, भाई हर प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर ना उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, अप्स और डाउन्स हर किसी को फेस करने पड़ते हैं। ये मेरी बात आपको भी पता होगी और आपने देखी भी होगी, एनालाइज भी करी होगी। कोई एकदम जो है डिग्री पूरी करते ही एकदम टॉप में नहीं बैठा होता। आप लोगों को अगर देखना है तो हर किसी का आप बायोग्राफी पढ़ना,
जितने भी टॉप सक्सेसफुल लॉयर्स हैं उनका भी आप एक बार बायोग्राफी पढ़ के रियलिटी देखना कि भाई वो पहले क्या थे और अब क्या हैं। समझे मेरी बात। अब इसके अंदर एक और बात आती है कि अगर आपको सेफ कीवर्ड मैंने बोला था ना यहाँ पे मेन सेफ कीवर्ड कि क्या क्रिमिनल लॉ के अंदर प्रैक्टिस करना सेफ होता है। सेफ के लिए एक वर्ड आपको ध्यान रखना लाइफ टाइम के लिए कि भाई आप जो है ऐसे केसेस को छोड़ दो, ऐसे केसेस को मत ले, ऐसे केसेस पे ध्यान मत देना जहां पर वास्ट क्रिमिनल बैकग्राउंड हो। दैट्स इट। बस इतनी सी बात आप अगर फॉलो करके चलोगे तो आपका जो ये क्रिमिनल लॉ का जो मिथ है ना कि भाई बेकार है, बेकार नहीं है, या सेफ नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपके लिए क्रिमिनल लॉ एज अ क्रिमिनल लॉयर बहुत बेस्ट रहेगा, बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहेगा और आप कभी भी जो है रिग्रेट नहीं करोगे। तो आशा करता हूं कि आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और ऐसी अगर वीडियोस, ऐसी टिप्स आप देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना व्यू जरूर बताइएगा, अपना डाउट जरूर बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आप ऐसी मेरी वीडियोस देखना चाहते हो और सपोर्ट मुझे करना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो को शेयर करके अपने करीबी दोस्तों को मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।